आज की यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी और ज़िंदगी सही पटरी पर दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में अच्छे फैसले लेने लगोगे। तो एक बार बचपन में एक लड़के से उसके पिताजी ने कहा कि जा खेत से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आ। तो वो लड़का खेत में चले गया और उसने पहले कुल्हाड़ी एक सीधे साधे पेड़ पर चलाई। उस पेड़ पर कोई भी कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। उस लड़के ने उस पेड़ के पास तक जाने की नहीं सोची। उस लड़के ने सोचा, यार जब मेरे पास इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा हो गई है तो आखिर में अपने हाथ पर कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है और थोड़ा अच्छा होता है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और न ही उसे ज़्यादा तंग किया जाता है। आम तौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें। पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना ही बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें और कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपनी लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ, ये ज़िंदगी जो आप जी रहे हो ना वो आपको ना बबलू के नाम पर मिली है, ना टोनी के नाम पर मिली है और ना ही रानी के नाम पर मिली है। ये ज़िंदगी जो आपको मिली है ये आपके खुद के नाम पर मिली है, ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। ये जो तुम्हारा नाम है ना, इस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च करके देखते ही होंगे। फिर ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें उन हज़ारों नामों में से अलग बनाती है? आपकी यूनिक पर्सनैलिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा न करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नज़रों में गलत है तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रोथ करने वाले हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा तो आप हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना बोलने का और हाँ बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपका तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, आप तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात सामने निकल कर आई है कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है तो आज से ही आप गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लग रहा है ना कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी भी मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात नहीं करेगा या फिर साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना और ना को हाँ में बदल देता है और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाले का काम निकल जाता है और वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो।
कि काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको सबसे पहले निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ भी बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ, तो वो रुकता है तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने के लिए बोलता जैसा वो मुझे करने के लिए बोल रहा है, तो क्या वो मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने में मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी इज्जत की कहीं वाट तो नहीं लग रही है? जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे? इसलिए कहता हूँ कि सही है उसको सही बोलो, और कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोलें, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छों को दूसरों की अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों की बुराइयाँ नज़र आती हैं। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों की नज़र में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनो, वजह से तो कोई भी अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए।